मूर्खों को यह भी नहीं मालूम होता है कि हम निंदा अगर कर रहे हैं तो वी आर रिड्यूसिंग आवर वैल्यू, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो दूसरों की निंदा आपके सामने करता है वो आपकी निंदा दूसरों के सामने जरूर करेगा, तो इनसे दूरी बना के रखिए। तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज कबीर साहिब जी का एक बहुत ही प्यारा दोहा है, और हर संडे को एक मोटिवेशनल जो बात होती है वो लेके आता हूं। मोटिवेशनल तो क्या कहेंगे, मोरल वैल्यू बेस्ड जो बात होती है लेके आता हूं, सो डैट कि इस संसार में सभी परेशान प्राणी जो हैं वो कुछ सीखें, कुछ समझें और बड़े प्यार से रहें, और जो मेरे बच्चे हैं वो भी कुछ सीखें। क्योंकि केवल किताबी ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा जब तक हम सांसारिक ज्ञान नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपने संतों की बातों वो क्या कहना चाहते हैं उसको नहीं सीखेंगे, तब तक समझ लीजिए जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा और हम जीवन काटेंगे, जिएंगे नहीं। तो यदि जीवन जीना है तो जरूर ये जो संडे को एक वीडियो में डालता हूं वो जरूर देखिए। कबीर साहब जी कहते हैं, निंदक एक ना भेटिए, निंदक एक ना भेटिए, पापी मिले हजार। निंदक एक ना भेटिए, पापी मिले हजार। एक निंदक के शीश पर कोटि पापी को भार। एक निंदक के शीश पर कोटि पापी को भार। कबीर साहिब जी की जो बातें, जो दोहे, दो ही लाइनों में जिंदगी का सार बता देते थे। कबीर साहब जी की जो बातें हैं वो उस समय में भी सार्थक थी, और आज तो अगर उस समय 100% सार्थक थी तो आज 500% सार्थक है। मतलब 100 में से 100 सार्थक है। देखिए कैसे कबीर साहब जी कहते हैं कि निंदक एक ना भेटिए, कि जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, चुगली करने वाले लोग होते हैं, बैक बाइटिंग करने वाले लोग होते हैं, तेल पानी लगाने वाले लोग होते हैं, उनसे भेंट ना हो। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उनसे तो भेंट ना हो, उनका तो मुंह देखना भी ना पड़े। निंदक एक ना भेटिए, पापी मिले हजार। साहिब जी कहते हैं कि 1000 पापी मिल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक निंदक से यदि भेंट हो जाए तो बड़ी ही दिक्कत की बात है, बड़ी ही तकलीफ की बात है। ऐसा क्यों भाई? वन निंदक, एक निंदक इज इक्वल टू 1000 पापी। ये कैसा हो सकता है? एक निंदक 1000 पापी में भारी कैसे हो सकता है? तो कबीर साहब जी समझाते हैं, जो चुगलखोर होते हैं, देखिए कई जब मैं बताता हूं तो मेरी वाणी थोड़ी गर्म हो जाती है और ऐसा लगता है कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। जो लोग निंदक वाले हैं, मैं भी टारगेट हो जाए, इन जनरल बोलता हूं, अपनी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। मैं प्रेम हूं, प्रेम खड़ा बाजार में, सभी की मांगे खैर और सबसे हमारी दोस्ती, ना ही किसी से बैर। कबीर साहब जी का ही दोहा है। कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, सभी की मांगे खैर और सबहू से हमारी दोस्ती, ना ही काहू से बैर। तो उसी तरीके से मैं हूं, मेरा भी किसी से बैर नहीं है, सबसे दोस्ती है। लेकिन किसी को लगे, बुराई लगे तो लगनी चाहिए, क्योंकि आप में ये आदत है तो इसको छोड़ दीजिए। आगे ना बात समझ में, निंदा चुगली करने वाले की आदत है तो छोड़ दीजिए। तो साहिब जी कहते हैं कि निंदक एक ना भेटिए, पापी मिले हजार। कि ये जो निंदक होते हैं, चुगलखोर होते हैं, ऑफिस में होते हैं ना भाई, हैं, औरतें होती है ना, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, तो ये बहुत ही विष्टा चाटने वाले लोग होते हैं। संतों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, संतों ने कहा है कि विष्टा मैंने समझ रहे हो ना, विष्टा चाटने वाले लोग होते हैं। निंदक एक ना भेटिए, इनसे दूर रहिएगा। पापी मिले हजार, क्योंकि ये कोरोना जो बीमारी हुई थी ना, वैसे ही संक्रमण की तरह होते हैं, संक्रमण की तरह। एक ने निंदा करी और पता नहीं पूरे ऑफिस में, पूरे स्कूल में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबके पास पहुंच जाएगी एक ही निंदक की वजह से। क्योंकि एक निंदा ने संक्रमण पास किया दूसरे को और बोलेगा भाई किसी को बताना मत, किसी को बताना मत जी, बस आपके पास है।
लेकिन डेंजरस देन कोरोना वायरस, जो निंदक होते हैं ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाता है। और 100,000 पापी हैं उनसे डर नहीं है, क्योंकि 1000 जो पापी है ना उनका पाप उनके तक ही सीमित है। कैसे? बेचारे आलसी होते हैं, बेचारे काम नहीं करना चाहते, बेचारे काम चोर होते हैं, तो इनका जो फल मिलेगा, इनका जो पाप होगा केवल इन्हीं तक सीमित होगा। लेकिन जो निंदक होते हैं ये अपने पाप को दूसरों के ऊपर भी मढ़ देते हैं, जड़ देते हैं, टरका देते हैं। आप समझ रहे हैं? कोई निंदा कर रहा है, आप वहां जाके बैठ जाइए, अब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो बोलेगा कि इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, ये वहीं पे था। तो इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा था कि निंदक से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण की तरह होते हैं ये, और ये सब जगह होता है। मैं तो जब कंपनी में था तो सोचता था कि भाई यहीं पे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, फिर मैंने स्कूल्स आया, फिर मुझे लगा यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे भी होती है बट थोड़ी कम होती है, थोड़ी बुद्धिमान लोग होते हैं ना, लेकिन जो काम क्रोध मद माया लोग है सभी के पीछे लगा हुआ है। तो इससे कोई कैसे बच सकता है? बच वही सकता है जो संतों की वाणी को समझता हो। आ रही बात समझ में? तो इन लोगों से बच के रहना चाहिए। और निंदा, देखिए निंदा करने में और आलोचना करने में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। निंदा वाला जो होगा वो किसी भी बात को गलत तरीके से पेश करेगा, हायर अथॉरिटी को चाहे दूसरे को गलत तरीके से पेश करेगा। और जो आलोचक होगा वो उसमें आलोचना, गलत चीज ढूंढ के बताएगा। तो देयर इज अ चांस टू इंप्रूव आवरसेल्व्स, कि हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो निंदा करता है मालूम ही नहीं कहां से क्या निकाल देगा, कैसे निकाल देगा। अब किसी स्कूल में मैं पढ़ाता था तो उसमें पता नहीं कौन है वो विष्टा चाटने वाला या चाटने वाली, उसने क्या कहा कि प्रेम सर प्रिंसिपल मैम गिर गए थे तो उनको देख के हंस रहे थे। अब देखिए क्यों संक्रमण कह रहा हूं कि प्रेम सर प्रिंसिपल मैम सीढ़ी पे चढ़ रहे थे तो थोड़ा सा गिर गए तो उनको देख के खूब हंसने लग गए। अब मुझे नहीं पता है, मुझे खबर नहीं है, लेकिन लगभग हर टीचर आके पूछता है सर आपने ऐसे किया? मैंने बोला कैसे जी? तो आप प्रिंसिपल मैम गिर गए थे तो आप हंस रहे थे। मैंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो देखा नहीं 2 दिन से प्रिंसिपल मैम को। भाई साहब हद होती है विष्टा चाटने की, निंदा करने की या चुगली करने की या रूमर्स फैलाने की। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इन सब चीजों का आप जरा ध्यान दीजिए। और आलोचना जो करता है वेल एंड गुड, उसकी बात को समझिए और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो निंदा करने वाले लोग होते हैं उनसे दूरी बना के रखिए। देखिए जैसे आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए निंदा करने वाला जो होगा, आपने कोई काम किया है तो वो कहेगा तेरे से तो ये काम होता ही नहीं है, तू तो कर ही नहीं पाएगा, मुझे मालूम था तेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दे। ये निंदा करने वाले की आदत है। और जाके बॉस को भी बोलेगा कि कहां किसको काम दे दिया, उससे तो होता ही नहीं है, उसको तो आता नहीं है। लेकिन जो आलोचक होगा वो बताएगा कि देखो ये थोड़ी थोड़ी सी गलती है और इसको सुधार लीजिए, तो हम बेहतर कर सकते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट क्रिटिसाइजर और ये चुगलखोर। आप समझ रहे हैं? तो इन सब लोगों से बच के रहिए और उस जंजाल में भी मत पड़िए कि भाई मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, ये आपस में निंदा कर रहे हैं और आप चटकारे लेके सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप भी तो उसमें प्रभावित होंगे, आपको भी तो रगड़ा जाएगा। तो बेहतर यही है दूरी बना के रखिए। कबीर साहब जी की जो बातें हैं ना वो बहुत मतलब गहरी है, डीप थॉट वाली बातें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। निंदक एक ना भेटिए पापी मिले 1000, एक निंदक के शीश पर 100 पापों का भार, कोट पापों का भार। तो उनके शीश पे पहले ही दूसरों का भार लेके चलते हैं, उसकी भी बातें, इसकी भी बातें, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इधर का जोड़ा, उधर का जोड़ा, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप ऐसे सर्कल में रहते हैं, विराम देना चाहूंगा इन शब्दों के साथ कि 7 कदम चोर से, कितने कदम? 7 कदम चोर से, 14 कदम किससे? लतखोर से। 7 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम
चुगलखोर से दूरी बनाकर रखिएगा। समझ रहे हैं आप बात? मतलब 100 मीटर दूर से ही चले जाइएगा अगर कहीं पे चुगलखोर निंदक दिखे तो। अपने मन की शांति भंग नहीं करना चाहते हैं, अनावश्यक अपवादों विवादों में पड़ना नहीं चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। कोई आपकी कितनी भी निंदा कर ले, कितनी भी बुराई कर ले, कितनी भी बैक बाइटिंग कर ले, यदि आप में कोई आपका बॉस हो गया, चाहे कोई भी हो गए, बिकॉज दे नो, उनको मालूम है कि हमारा कुत्ता कितना चाट सकता है। वो कभी भी बॉस, कभी भी अथॉरिटी हमेशा निंदक चुगलखोरों को ही थोड़ी ना भर्ती करती है। उनको काम करने वाले मेहनती बंदे चाहिए होते हैं। तो यदि आप चुगलखोर हैं तो आप अपनी आदत सुधारिए, और जो मेहनती है उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आप इन प्रकार के लोगों से त्रस्त हैं, आपके बॉस को थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, आप अपनी बात नहीं कह पाते तो हम हैं ना सच का साथ देने के लिए, हम अपनी बात कह पाएंगे। यदि आपको इस प्रकार की और वीडियो चाहिए, यदि इस प्रकार की और भी ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े और बातें किसी को समझानी हो, किसी को कहनी हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप एक ईमानदार, एक कर्मठ और एक मेहनती इंसान हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट कि सभी को पता चले और सभी को मालूम चले कि हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी मेहनत की खाते हैं, हम अपने टैलेंट की खाते हैं। तो डरे क्यों? तू नहीं तो कोई और सही, क्योंकि हम ऐसे नहीं है, हमने बंदे सेट नहीं कर रखा है कि काम नहीं भी करूंगा तो चल जाएगा। हमने अपने काम को सेट कर रखा है, हमने अपने स्किल्स पे जोर दिया है, हम अपने मेहनत पे विश्वास रखते हैं, ईमानदारी पे विश्वास रखते हैं। तो बंदे क्यों सेट करें? समझ पा रहे हैं ना? तो डरने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, मेहनत से कीजिए, अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए। आपको कोई भी डिगा नहीं सकता, कोई भी हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप मेहनती हैं, और मेहनत कश लोगों की सभी को जरूरत होती है। उम्मीद है मुझे आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और जिनको बुरी लग रही हो तो आदत सुधार लो भाई। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। और वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक बार तो लिख के बता दीजिएगा कि कैसे लगी आपको वीडियो। धन्यवाद।